गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका अपने चैनल समर्थ सर कानपुर वाले में। तो जैसा कि कल की क्लास में हम लोग ने मगध राज का उत्कर्ष देखा था, तो थोड़ा सा उसको ब्रीफ से रिकॉल कर दें। मगध राज का उत्कर्ष ही क्यों 16 महाजनपदों में, उसमें क्या क्या थी? राजनीतिक सत्यां थी, भौगोलिक कारण था, आर्थिक कारण था, तकनीकी कारण था। और राजनीतिक श्रृंखला में हम लोग ने देखा था शासकों को हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश। हर्यक वंश में हमने बिंबिसार और अजातशत्रु, उदयन और नाग दशक के बारे में देख लिया था। तो आज हम देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए शिशुनाग वंश। शिशु नाग वंश, शिशुनाग वंश। चलिए देखते हैं शिशुनाग वंश। यहाँ पर कल तक हम लोग ने देखा था नाग दशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अब इसकी हत्या करके शिशुनाग ने नाग वंश का स्थापना की। तो संस्थापक कौन है इनके? संस्थापक कौन है शिशुनाग वंश के? संस्थापक शिशुनाग संस्थापक हैं। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व 412 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी उदयन ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था और ये पाटलिपुत्र से फिर वैशाली रह गए थे। राजधानी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई वैशाली। वैशाली को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती को जीता था। अवंती को जीता था। अवंती के राजा कौन थे? कल बताया था मैंने। अवंती के राजा चंद्रप्रोधन थे, जिनको पांडु रोग हो गया था। कल बताया था मैंने। तो ये हो गया हमारा शिशुनाग। नोट डाउन हो गया। शिशुनाग के बाद आते हैं कालाशोक। कालाशोक कालाशोक है। कालाशोक। अच्छा, कल मैंने आपसे कुछ पूछा था कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में हुई थी। पहले ये जैन धर्म को मानते थे, फिर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ थी? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे?
अध्यक्ष, अध्यक्ष थे हमारे सभाकामी, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, नोट डाउन हो गया। कल यही मैंने आपसे लोग से पूछा था। फिर इसका अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक अंतिम शासक अंतिम शासक कौन हुआ? अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। ये अंतिम शासक हुए शिशुनाग वंश के। ठीक है, चले आगे। अब नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मानंद ने इनकी हत्या करी, और हत्या करने के बाद हेडिंग डालिए नंद वंश का उदय हुआ। इसके संस्थापक देख लीजिए, संस्थापक कौन थे? संस्थापक महापद्मानंद ये इनके संस्थापक थे। इनकी उपाधि देख लीजिए, उपाधि इन्होंने उपाधियां ली थी। कौन कौन सी ली थी? एकराट, भार्गव और सर्व छात्रक। ये इन्होंने उपाधि ली थी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो थे शिशुनाग जो थे, ये इनके कौन थे? अमात्य थे। किसके? नागसेन। अमात्य। अमात्य अमात्य मतलब क्या होता है? किसको पता है? अमात्य मतलब होता है मंत्री या सचिव। अमात्य मतलब होता है मंत्री या सचिव। तो ये इनके अमात्य थे, इन्होंने ही इनकी हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। हो गया नोट डाउन? चले आगे। आगे देखिए, अब इनके बाद आते हैं नंद वंश में घनानंद। घनानंद आते हैं। घनानंद के राज दरबार में कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य इन्हीं के राज दरबार में थे। तो राज दरबार में एक दिन घनानंद ने चाणक्य की बहुत ज्यादा निंदा करी और भरे दरबार से इनको निकाल दिया। तब चाणक्य ने तपस्या करी कि मैं जब तक इनको गद्दी से उतार नहीं दूंगा तब तक ठीक से बैठूंगा नहीं। तब ये रास्ते से एक बार जा रहे थे चाणक्य,
तब इनको कुछ बच्चे खेलते हुए दिखे, तो उनमें से एक बच्चा था, उनको ही अपने साथ ले गए। उनको उन्होंने अपनी तरीके से उनका लालन पालन किया, सब किया। फिर वो बाद में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य बने। फिर उनसे उन्होंने इनका बदला लिया। घनानंद को मारकर मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए थे। घनानंद जो थे सिकंदर के समकालीन थे। अब क्वेश्चन आएगा, सिकंदर किसके शासनकाल में भारत आया था? तो नंद वंश के शासनकाल में आया था। और नंद वंश में राजा कौन था? तो राजा था घनानंद, इनके शासनकाल में आया था। फिर इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी हत्या कर दी। और फिर उसके बाद नया वंश आया, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य आ गया। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। आज सुन लीजिए, कल से इसकी क्लास कंटिन्यू पूरी होगी। घनानंद को हराने के बाद उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। अपनी गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को हराया था। ठीक है। और आगे की जानकारी अब कल की क्लास में लेते हैं। कल शुरू करेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो उसको देखेंगे कल। मौर्य साम्राज्य कैसे कैसे बढ़ा। तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए कि उन लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद।